हे दोस्तों, अभी निफ्टी 50 लाइफ टाइम हाई पे है। इस टाइम में आपको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए और कहाँ नहीं करना चाहिए, इसके लिए मैं निफ्टी 50 और निफ्टी स्मॉल कैप 250 का कंपैरिजन करने वाला हूँ। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आप अगर investing.com में निफ्टी 50 का चार्ट ओपन करेंगे तो आपको ये देखने मिलेगा कि लास्ट 3 मंथ्स में अप्रैल 23, मई 23 और जून 23 में निफ्टी ने 4%, 3% और 1.5% का रिटर्न दिया है। वही निफ्टी स्मॉल कैप 250 का आप कंपैरिजन करेंगे तो आपको देखने मिलेगा कि निफ्टी स्मॉल कैप ने 7%, 5.5% और 5.5% का रिटर्न दिया है। इसका मतलब ये है कि लास्ट 3 मंथ्स में निफ्टी स्मॉल कैप ने ऑलमोस्ट 17-18% रिटर्न दिया है, लेकिन निफ्टी 50 ने कितना परसेंट रिटर्न दिया है? ये सिर्फ और सिर्फ 7-8% का रिटर्न दिया है। यानी निफ्टी स्मॉल कैप ने लगभग डबल परफॉर्मेंस किया है। आप अगर हिस्टोरिकल चार्ट देखो और बुल मार्केट का रैली देखो तो आपको ये मिलेगा निफ्टी स्मॉल कैप 250 जो है हमेशा निफ्टी 50 से ज़्यादा रिटर्न देता है। फॉर एग्जांपल, जब मार्च 2020 जब कोविड के टाइम आया था, उसके बाद जब मार्केट में बुल रन स्टार्ट हुआ था, उस टाइम में आप देख सकते हो कि अप्रैल 2020 में निफ्टी ने 15% का रिटर्न दिया, फिर -3%, फिर 7.5%, फिर 7.5%, फिर 3% का रिटर्न दिया। लेकिन वही निफ्टी 250 ने मार्च के बाद देखो 13% का रिटर्न, -2%, 15, 6, फिर उसके बाद 12, उसके बाद 3.5%। तो इसका मतलब ये है वो निफ्टी स्मॉल कैप 50 जो है निफ्टी 50 से हमेशा ही बुल रन में ज़्यादा रिटर्न देता है, ऑलमोस्ट डबल के आसपास का रिटर्न देता है। फॉर एग्जांपल आप अगर निफ्टी 50 का चार्ट ओपन करो तो आपको ये देखने मिलेगा कि निफ्टी 50 इस ट्रेंड लाइन है, इसके आसपास ही ट्रेड कर रहा है। फॉर एग्जांपल, ये बॉटम पॉइंट है और ये टॉप पॉइंट है, इसी को टच कर रहा है, फिर ये नीचे आ रहा है। तो अभी जो एक्सपेक्टेशन ऐसा लगाया जा रहा है मार्केट में कि ये निफ्टी 50 जो है ये इस ट्रेंड लाइन है इसको टच करेगा। इस ट्रेंड लाइन को टच करेगा तो इसके लिए निफ्टी 50 जिग जैग पाथ में जाके यहाँ पे टच करेगा। तो यहाँ पे अगर टच करता है तो यहाँ पे टेक्निकल जो टारगेट निकल के आ रहा है वो 20,500 के आसपास का टारगेट निकल के आ रहा है। और यहाँ से जो आपका रिटर्न बनता है वो कितना बनता है? ये 8-9% के आसपास बनता है। तो जब निफ्टी 50 8-9% का रिटर्न देगा तो ऑब्वियस सी बात है निफ्टी स्मॉल कैप कितना रिटर्न देगा? लगभग 18-19% का रिटर्न तो डेफिनेटली देगा। यहाँ पे जो है 2 स्ट्रेटेजी आप अपना सकते हो, या तो निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो या निफ्टी 50 में। निफ्टी 50 में आपको 8-9% मिलेगा, लेकिन निफ्टी स्मॉल कैप फंड में 18-19% का रिटर्न मिल सकता है। आप अगर निफ्टी स्मॉल कैप का चार्ट ओपन करो तो आपको देखने मिलेगा कि निफ्टी स्मॉल कैप पहले इस डाउन ट्रेंडिंग लाइन, इस जो ये ट्रेंडिंग लाइन है, डाउन ट्रेंडिंग लाइन के आजू बाजू मूव कर रहा था। यहाँ टॉप पॉइंट, ये बॉटम पॉइंट था और ये टॉप पॉइंट था, इसी के आजू बाजू मूव कर रहा था। लेकिन ये देखो अभी ये 3 पॉइंट पे टच किया, एक ये पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट। यहाँ पे जैसे टच किया तो यहाँ से ब्रेकआउट दिया। ठीक उसी तरह से इस पॉइंट को टच किया, यहाँ पे टच किया, अभी जो ये तीसरा पॉइंट टच करेगा इसके बाद जो है ना निफ्टी 250 इंडेक्स जो है ना ये ब्रेकआउट देगा, और ब्रेकआउट देके फिर ये इस ट्रेंड लाइन के ऊपर चला जाएगा और ये जो पॉइंट बन जाएगा ये सपोर्ट लाइन बन जाएगा। तो इसलिए या तो एक स्ट्रेटेजी ये हो सकता है कि निफ्टी स्मॉल कैप 100 या निफ्टी स्मॉल कैप 250 में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं या निफ्टी 50 में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये जो है ना आपके लिए एक सेफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हैं और हाई रिटर्न लेना चाहते हैं, उसके लिए आपको थोड़ा और दिमाग लगाने की ज़रूरत है। आपने एज्यूम कर लिया कि निफ्टी स्मॉल कैप 250 या निफ्टी स्मॉल कैप 100 जो है उसको तो इंक्रीज होना है। निफ्टी स्मॉल कैप 100 या निफ्टी स्मॉल कैप 50 में कौन कौन सा शेयर आता है वो हम देख लेते हैं। इसमें अगर आप देखेंगे तो निफ्टी स्मॉल कैप जो 50 है इसमें देखो नीट टेक्नोलॉजी का इसका वेटेज है 5.5%, PVR का 5%, इसी तरह से जो है ना KEC इंटरनेशनल का 3% के आसपास है, डेल्टा कॉर्प का 3% के आसपास है। आप इन सारे स्टॉक का फंडामेंटल चेक कर सकते हो screener.in में। अब वहाँ पे आप चेक करो कि कौन सा कंपनी का रेवेन्यू सबसे ज़्यादा है, सेल्स ज़्यादा है, प्रॉफिट ज़्यादा, नेट प्रॉफिट ज़्यादा है, और टॉप से 20-30% कम से कम गिरा हुआ हो, ऐसे स्टॉक को आप सेलेक्ट करो तो उसमें जो है आपका जो रिटर्न बनेगा वो ज़्यादा बनेगा। फॉर एग्जांपल, हमने डेल्टा कॉर्प को ओपन किया है किसमें? screener.in में। आप डेल्टा कॉर्प को देखो तो यहाँ पे जो है ना इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 6,500 करोड़ के आसपास है।
जो स्टॉक का पी है वो 25 के आसपास है, मतलब बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है। डेब्ट टू इक्विटी 0.01 है, इसका मतलब ये है कि कंपनी के पास कोई कर्ज नहीं है, ठीक है। उसके बाद आप अगर इसका ईयरली चार्ट पे आ जाओ, ईयरली इसका अगर ईयरली प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखो तो आप ये देखोगे जो इस ईयर में जो है जो सेल्स ग्रोथ है वो लाइफ टाइम हाई पे है। अब देखो लास्ट 10 ईयर में किसी भी साल में 1000 करोड़ का सेल्स नहीं हुआ है। ठीक उसी तरह से आप देखोगे नेट प्रॉफिट भी 262 करोड़ का है जो कि लाइफ टाइम हाई पे है, ठीक है। उसके बाद आप अगर देखोगे कि यहाँ पे जो प्रोमोटर का होल्डिंग है वो 33.8% है, लेकिन FIIs ने थोड़ा सा अपना शेयर होल्डिंग घटाया है, वहीं DIIs ने इसका जो शेयर होल्डिंग बहुत ज़्यादा बढ़ाया है। FII जितना बेचा उससे भी ज़्यादा बढ़ा लिया है। इससे क्या है, रिटेलर जो पब्लिक रिटेलर है उसका जो शेयर होल्डिंग घट गया है, ठीक है। अगर आप इसका चार्ट पैटर्न ओपन करो तो आपको देखने मिलेगा कि अप्रैल 2022 में ये कितना हाई बनाया था, 333 का प्राइस हाई था इसका, 333 का प्राइस था। लेकिन अभी ये किस प्राइस में ट्रेड कर रहा है, ये 248 के प्राइस में ट्रेड कर रहा है। अभी अगर आप इसको tradingview.com में जाके अगर आप इसका चार्ट चेक करो तो आपको ये देखने मिलेगा यहाँ से लेकर लाइफ टाइम हाई जाने में इसको लगभग 36-37% का ये रिटर्न देगा। अगर निफ्टी स्मॉल कैप फॉर एग्जांपल, अगर निफ्टी स्मॉल कैप 100 या निफ्टी स्मॉल कैप 250 17-18% रिटर्न देगा तो डेफिनेटली ये है कि ये डेल्टा कॉर्प 36-37% रिटर्न देगा, क्योंकि जब निफ्टी स्मॉल कैप 100 या निफ्टी स्मॉल कैप 250 तभी बढ़ेगा, उनके अंडर में जितना शेयर है वो बढ़ेगा। उसमें से डेल्टा कॉर्प एक है, डेल्टा कॉर्प का फंडामेंटल अच्छा है, रेवेन्यू अच्छा है, रेवेन्यू हाईएस्ट है, सेल्स हाईएस्ट है, लेकिन इसका जो शेयर प्राइस है ये टॉप से बहुत गिरा हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये तो टॉप 100% पहुंचना ही है। इसलिए या आपके पास दो स्ट्रेटेजी है, या तो आप डायरेक्टली निफ्टी स्मॉल कैप 250 में इन्वेस्ट करो, इंडेक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, या आप उसके जो कॉन्स्टिट्यूंट स्टॉक है जैसे डेल्टा कॉर्प हुआ, इस तरह से जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है और टॉप से थोड़ा सा नीचे है, इस तरह के इन्वेस्ट कर सकते हो। ये जो है आपके पास दो चॉइस है, लेकिन जो दूसरा वाला चॉइस है कि डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट करना, ये ज़्यादा रिस्की है लेकिन ज़्यादा रिटर्न भी मिल सकता है। अगर आपको एनालिसिस पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसी तरह के वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।